इस आज हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद बनाया गया था, उसकी कमियों को दूर करते हुए। तो जानते हैं क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आफ्टर मोजले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बोहर एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बोहर के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद, ठीक है, बोहर ने क्या करा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करा। जिस तरह से मोजले ने एटॉमिक नंबर के बेस पे बताया था, वैसे ही बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस माना और एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करा। ठीक है, उसके बाद रंग, बर्नर और बुरे एटसेट्रा, मतलब ये मेन 3 साइंटिस्ट थे आपके, रंग, बर्नर और बुरे, classified elements on the basis of Bohr electronic configuration and represent long form और extended form of periodic table। बाद में इन 3 साइंटिस्ट ने बोहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल के बेस पर एलिमेंट को, ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करा और इस टेबल को उन्होंने नाम दे दिया लॉन्ग फॉर्म, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, कि जो टेबल थी वो पहले से ज़्यादा एक्सटेंड कर गई थी, यानी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड, जो आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल थी उससे ज़्यादा बड़ी हो गई थी। कौन? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ आल्सो नोन एज बोहर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे हम लोग बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेबल आपके बोहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको हम लोग बोहर पीरियोडिक टेबल भी नाम देते हैं। ठीक है, फिर क्या है? दिस टेबल डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है, मेनली ये टेबल आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले देखते हैं ये टेबल किस तरह की है और किस तरह के इनमें 3 पार्ट में बांटा गया है। ये आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जो मेन जो टेबल है वो आपकी इतना हिस्सा है। ठीक है, और इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पार्ट है। एक लेफ़्ट पार्ट है जिसको हम लोग एस ब्लॉक भी बोलते हैं, जो कि 2 सब ग्रुप ए और सब ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ठीक है, में डिवाइड है। इसी तरह से राइट पार्ट है। राइट पार्ट को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। ये आपका 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए और 7th ए साथ में 0 ग्रुप में डिवाइड है। ये मिड पार्ट है जिसको डी ब्लॉक बोला जाता है। इस पार्ट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पार्ट में ओवरऑल आपके 1, 2 यानी कि 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, ये पूरा 8th है, और ये 1st बी, 2nd बी, यानी ओवरऑल आपके 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप है। ठीक है, ये जो टेबल जो 2 नीचे सीरीज़ देख रहे हैं, ये टेबल का हिस्सा नहीं है। टेबल आपकी इतनी है, इसलिए हम बोलते हैं जो आपकी मेन टेबल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक, ये जो एलिमेंट है इनको मेन टेबल में जगह ना मिलने की वजह से इनको मेन टेबल के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है। इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा गया तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया उसको एस ब्लॉक बोला गया, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया उसे पी ब्लॉक बोला गया, जिसके में डी में गया उसे डी ब्लॉक बोला गया, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में गया उसे एफ ब्लॉक बोला गया। तो इस तरह से इस टेबल को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इस टेबल के बारे में। तो सबसे पहले इसका है लेफ़्ट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट में क्या देखा आपने? इन दिस पार्ट 1st ए एंड 2nd ए सब ग्रुप एलिमेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, विच आर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेफ़्ट पार्ट में आपके 2 सब ग्रुप एलिमेंट हैं, 1st ए और 2nd ए, जो कि मेटेलिक हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड है बेटा राइट पार्ट। राइट पार्ट में आपके इन दिस पार्ट द एलिमेंट ऑफ 3rd ए टू 7th ए एंड 0 ग्रुप एलिमेंट आर प्रेजेंट, विच आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। राइट पार्ट में आपके 3rd ए से लेकर के 7th ए और 0 ग्रुप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टी के भी हैं, कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के भी हैं, कुछ मेटलॉइड हैं और कुछ नोबल गैसेस हैं जिनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। मिड पार्ट में आपके इन दिस पार्ट 3rd बी टू 7th बी, 8th, 1st बी एंड 2nd बी, यानी ओवरऑल आपके 10 ग्रुप हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं।
क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S और P ब्लॉक के बिटवीन आता है। साथ ही इन एलिमेंट को S और P ब्लॉक के बीच में रखा गया है, जिस वजह से ये ट्रांजिट हो जाते हैं, यानी जिस वजह से हम इनको नाम देने लगते हैं ट्रांजिशन मतलब संक्रमित हो जाना। इस वजह से इनको हम लोग नाम देने लगते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। इनको बेसिकली 4 सीरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट सीरीज जिसको 3D बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D ऑर्बिटल में जाएगा। इसमें आपके स्कैंडियम से लेकर के जिंक यानी एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट रखे गए हैं। सेकेंड सीरीज़ आपको 4D सीरीज बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट है वो इटार्बियम से कैडमियम यानी एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक के एलिमेंट रखे हैं। थर्ड सीरीज जिसको 5D बोलते हैं, इसमें आपका लेंथेनाइड है। ठीक, लेंथेनाइड यानी 57 के बाद सीधे यहाँ से 72 से लेकर के 80 यानी हैप्थेनियम से लेकर के मरकरी तक के एलिमेंट रखे गए हैं। 75 के बाद के जितने एलिमेंट हैं उनको कहाँ रखा गया है, F ब्लॉक में रखा गया है, जो नीचे दो आपकी सेपरेट सीरीज थी। ठीक है, इस तरह से जो फोर्थ सीरीज है इसको हम लोग 6D बोलते हैं। 6D में पहला एलिमेंट आ जाता है आपका एक्टिनियम। इसका एटॉमिक नंबर आपका है 89 और 89 के बाद की जितने एलिमेंट हैं मतलब 103 तक, उसको यहाँ पर रखा गया एक्टिनाइड सीरीज़ में। ठीक है, और 89 के बाद सीधे यहाँ पर जो आपकी एलिमेंट है वो 104 एटॉमिक नंबर से 112 तक के हैं। इसमें आपका रदरफोर्डियम है और अननबियम। रदरफोर्डियम से अननबियम यानी 104 से लेकर के 112 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट रखे हैं। तो ये आपका मिड पार्ट था। ठीक है, तो मिड पार्ट को 4 सीरीज में डिवाइड करा गया है। फिर आपका बेटा आ जाता है फोर्थ, जो कि एक पार्ट नहीं है मेन टेबल का। इसको मेन टेबल के नीचे रखा गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में शो ना करने की वजह से, सिमिलरिटी ना रखने की वजह से इनको मेन टेबल में जगह नहीं मिली थी। तो देयर आर 2 सीरीज विच आर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। द एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज आर, ठीक है, यहाँ पर 2 सेपरेट सीरीज़ है जिनको मेन टेबल में जगह नहीं मिली थी, और इन सेपरेट सीरीज़ को इनके ऊपर बेस्ड जो एलिमेंट है, मतलब कि लेंथेनाइड के बाद का एलिमेंट है इसलिए लेंथेनाइड सीरीज़, और एक्टिनाइड के बाद के इसमें एलिमेंट है इसलिए एक्टिनाइड सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। यानी लेंथेनाइड सीरीज़ में आपके 58 से लेकर के 171 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट हैं, यानी सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक के। साथ ही एक्टिनाइड सीरीज़ में आपके 90 एटॉमिक नंबर यानी थोरियम से लेकर के Lr 103 एटॉमिक नंबर यानी लॉरेंसियम तक के एलिमेंट रखे गए हैं। इन एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से निकले हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से निकले हुए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये आपकी टेबल थी। ठीक है, मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। जो चौथा पार्ट है वो मेन टेबल का हिस्सा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। इस टेबल में भी को हम लोग ग्रुप और पीरियड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप में। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम विच आर कॉल्ड ग्रुप। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, ग्रुप नाम देने लगते हैं। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए, फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी, 8th एंड 0 ग्रुप। तो यानी ओवरऑल यहाँ पर 18 सब ग्रुप यानी ग्रुप हैं किसमें, मेन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ 0 ग्रुप एलिमेंट आर कम्प्लीटली फुलफिल्ड, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड एज नोबल गैस और रेयर गैस और इनर्ट गैस। ठीक है, जो आपका 0 ग्रुप एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनकी हमारे अर्थ पर जो प्रेजेंस है बहुत ही कम है, बहुत ही कम होने की वजह से ये क्या है, रेयर हैं या नोबेल है, इसलिए इनको नोबेल गैसेस और रेयर गैसेस भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड 7th ए एंड 0 ग्रुप आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट, जिनको हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या कहता है, द 14th एलिमेंट इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनॉइड। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो 3 पॉइंट तक हो गया है, चौथे पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।